चलो बेटा नमस्ते, जय हिंद। ठीक है, अपन क्लास को चालू करते हैं। ठीक, कुछ जो गैप ऐप हो गया उसको आप लोग कवर कर लेना। कुछ कुछ पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। पेन कहाँ गया भाई? कुछ होमवर्क वगैरह दिए थे आप लोगों को? नहीं दिए? चलो आज देंगे, फिर तैयार रहना। नहीं दिए ना, आज तैयार हो जाना। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक कार एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी को 8 सही 1/2 घंटे में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी को 8 सही 1/2 घंटे में तय करती है। 8 सही 1/2 घंटे में तय करती है। A car completes a certain distance in 8 1/2 hours. 8 1/2 hours. If the speed of car is increased by 10 किलोमीटर पर आवर, यदि कार की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है। यदि कार की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है, then it will takes 30 minute less time 30 minute less time। तो कार को 30 मिनट कम लगते हैं। तो कार को 30 मिनट कम लगते हैं। then it will take 30 minute less time। तो कार को 30 मिनट कम लगते हैं to complete the journey। उसी दूरी को तय करने के लिए फाइंड स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। तो कार की धीमी गति ज्ञात करें। तो कार की धीमी गति या पुरानी चाल। ठीक है, तो कार की धीमी गति या पुरानी चाल। देन फाइंड द ओल्ड स्पीड ऑफ द कार, या फिर लिखा सकते हैं देन फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। कार की चाल में, रफ्तार में बताइए, चाल में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? बताओ। हाँ, कितने से बढ़ा दिया आपने? हाँ, कितने से बढ़ा दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया है ना। तो उसको बताओ जरा, समय कम लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए, तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा। कितना आ गया बेटा? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? अरे बोलिए। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया? एक निश्चित दूरी बोल दिया। आपको याद होगा डिस्टेंस कैसा रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। कैसा रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। फिक्स कर दिया कि नहीं आपने डिस्टेंस को? अरे फिक्स हो गया। ठीक है, अब बताइए, फटाफट बताओ जरा, 1 मिनट रुको। हाँ चलो बताइए जरा, फटाफट बताइए आप लोग। अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो पहले उसको टाइम कैसा लग रहा था? टाइम और स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। बदल जाएगा कि नहीं? सब भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, सब भूल गए यार, शिट।
मैथ्स 4 दिन मैथ्स नहीं पढ़ाओ तुम लोग भूल जाते हो कि हाँ 2 गुणा 2 4 होता है। हाँ ऐसा नहीं करते, 3 गुणा 2 बराबर 5 हो गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ मेमोरी वॉश हो गई तुम लोगों की। चलो थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देते बेटा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग से बहुत कम उम्मीद होने लगी आजकल मेरे को। घर से निकलता हूँ ना तो मेरे को उम्मीद कम रहती है आप लोग से। बताओ अगर डिस्टेंस आप लोग का कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, चलो हंसी मजाक छोड़ो। अगर तो और टाइम का रेशो ने दिया 2:3, तो स्पीड का रेशो क्या जाएगा आप लोग का 3:2। सिर्फ डिस्टेंस में ऐसा चेंज होता है, ठीक है। बाकी अगर उन्होंने स्पीड का रेशो कांस्टेंट कर दिया, स्पीड क्या कर दिया उन्होंने कांस्टेंट, तो जो आपको डिस्टेंस दिया जाएगा 3:2 वही क्या जाएगा आप लोग का टाइम का रेशो भी आएगा 3:2। और ये चीज किसके लिए भी चलेगी, टाइम के लिए भी चलेगी। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, अगर टाइम क्या हो गया बेटा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है, टाइम कैसा हो गया यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया उसने, ठीक है, तो स्पीड का रेशो भी कैसा जाएगा 3:2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये याद है ना आप लोग को। चलो इतना याद है, इतने में तो आप लोग का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ जरा यहाँ पे क्या बोल रहे हो, आपको पहले समय कितना लगता था 8.5 घंटे। 8.5 घंटे का मतलब क्या हुआ बेटा, 8.5 घंटे का मतलब क्या हुआ बताओ, 17/2 इतना ही होएगा कि नहीं। तो पहले उसको टाइम लग रहा था 17/2, ठीक है, और अभी कितना लगता है उसको 30 मिनट कम लगता है ना। पहले लग रहा था 8.5 घंटे, अब कितना लगेगा 8 घंटे, अब कितना लगेगा 8 घंटे लगेगा। मतलब उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया कि नहीं। बताओ टाइम का रेशो कितना मिल गया 17:16 मिल गया कि नहीं, बताओ जरा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको टाइम जो है वो कम लग रहा है, ठीक है, टाइम कैसे लग रहा है बेटा, गड़बड़ हो गया आप 17, हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम का रेशो कैसा हो गया 17 से 16 हो गया, समय हो गया कम, ठीक है। तो बताओ स्पीड का रेशो कैसे जाएगा 16 से 17, ठीक है। और आपको इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, आपके हिसाब से स्पीड कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, आपके हिसाब से 1, और प्रश्न के हिसाब से कितनी वृद्धि हो रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, 10 kmph की वृद्धि हो रही है, इतने की हो रही है कि नहीं हो रही है। बताओ ये कितने गुना हो गया 10 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की 160 है ना kmph है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। ओल्ड स्पीड कितनी निकल गई उसकी 160 निकाल लोगे। थोड़ा सा पुराने क्वेश्चनों को एक बार देख लो बेटा आप लोग, 5 मिनट का समय लेकर के, है ना, एक बार आप लोग पन्ने पलटा लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले फिर आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़े से पुराने क्वेश्चनों को आप देख लो। हो गया बेटा, नोट कर लीजिए सभी ने। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, अच्छा सवाल है, आना लिखिए। हाँ एक बार देख लो पुराने क्वेश्चनों में बेटा आप लोग नजर मार लो। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोग का देखते समय, ठीक है। वरना पता चल रहा है मैंने आप लोग को बोला कि 5 मिनट आप क्वेश्चन देख लो और आप लोग मोबाइल चलाने लगे। चलो क्वेश्चन लिखो, टाइम दे दिए थे मैंने आप लोग को, वीडियो क्रॉप कर दिया, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन लिखिए, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए सुरेश कपिल से सुरेश कपिल से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है, 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है टू कवर 60 किलोमीटर, टू कवर 60 किलोमीटर। सुरेश टेक्स 2 hours, सुरेश टेक्स 2 hours more than कपिल, 2 hours more than कपिल, 2 hours more than कपिल। यदि सुरेश अपनी चाल 2 गुनी कर दे, यदि सुरेश अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे कपिल से एक घंटा का कम समय लगता है, 1 घंटे का कम समय लगता है। यदि सुरेश अपनी चाल 2 गुना कर दे तो उसे कपिल से 1 घंटा का समय कम लगता है।
if Suresh doubled his speed, then it will take 1 hour, less time than Kapil, 1 hour less time than Kapil, 1 hour less time than Kapil as compared to Kapil. तो सुरेश की वास्तविक चाल ऑब्लिक करके लिखिए। तो सुरेश की वास्तविक चाल ऑब्लिक पुरानी चाल याद करें। तो सुरेश की वास्तविक चाल ऑब्लिक पुरानी चाल याद करें। देन फाइंड एक्चुअल ऑब्लिक ओरिजिनल ऑब्लिक ओल्ड, इंग्लिश में लिखेंगे एक्चुअल ऑब्लिक ओरिजिनल ऑब्लिक ओल्ड स्पीड ऑफ कपिल, स्पीड ऑफ सुरेश। लास्ट में क्या सुरेश ही बोला है ना? हाँ बताओ जरा, बीच में कहीं लाइन लिखी है ऐसी कि सुरेश यदि अपनी चाल 2 गुना कर दे? हाँ बताओ। बोलो कितना आ गया? बोलो बच्चे। कुछ आ रहा है आंसर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में? कितना आ गया आंसर बताओ। हाँ जी, यहाँ देखो बेटे, सभी बच्चे यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखो। नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। अभी बताओ आपकी क्लास कितने बजे लगती है मैथ्स की? हाँ 10 बजे लगती है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या नाम दिया था? कपिल नाम दिया था, ठीक है। कपिल और सुरेश 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। कपिल और सुरेश अपने पास 2 कैंडिडेट हैं, ठीक। कपिल आता है कितने बजे? मान लो 10 बजे आता है। कितने बजे आता है? 10 बजे आता है। कितने बजे आता है बेटा? 10 बजे आता है। तो सुरेश इससे कितने घंटे लेट आता है? 2 घंटे लेट आता है। यानी कितने बजे आता होगा वो? 12 बजे आता होगा। कितने बजे आता होगा वो? 12 बजे आता होगा। ये बात समझ में आई आप लोग को? यदि सुरेश ने, ये हो गया नॉर्मल चाल से, ठीक है, जब सुरेश नॉर्मल चाल से चल रहा है। यदि सुरेश ने अपनी चाल 2 गुना कर दिया, 2 गुना करने का मतलब 1 से 2 कर दिया। 2 गुना करने का मतलब क्या हुआ कि 1 से 2 कर दिया, तो उसको कपिल से कितने घंटे कम लगते हैं? 1 घंटा कम लगता है। यानी कि वो कितने बजे जाएगा सुरेश? अब 9 बजे। कितने बजे जाएगा बेटा सुरेश? कितने बजे आएगा? 9 बजे जाएगा, है ना। कितने बजे जाएगा वो? 9 बजे। कब आएगा ये? जब वो अपनी चाल को कितना कम कर देता है? हाँ 2 गुना कर देता है। तो कितने बजे आता है वो? यहाँ पे 9 बजे आता है। यदि उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? सुरेश ने, किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुरेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुरेश ने अपनी स्पीड को कितना कर दिया? 1 से 2 कर दिया। तो उसका स्पीड को क्या कर दिया उन्होंने? 2 गुना। 1 से कितना कर दिया? 2। तो टाइम कैसा लगेगा उसको? 2 से 1 लगेगा। कितना लगेगा उसको? 2 से 1 लगेगा। बात समझ में आई आप लोग को? 2 से उसको कैसा टाइम लग रहा है? 1 टाइम लग रहा है। तो बताओ यहाँ से आपके हिसाब से कितनी बचत हो गई समय की? 1 की हो गई। कितने की बचत हो गई इसकी? और यहाँ के हिसाब से बताओ कितनी बचत हो गई इसकी? 3 की हो गई। अरे बेटा 12 से 9 कितने जल्दी आ गया वो? 3 घंटे जल्दी आ गया। कितने जल्दी आ गया वो? 3 घंटे। आपके हिसाब से 1 आवर की बचत हुई और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी की हो गई? 3 आवर की हो गई। तो बताओ जरा कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। अगर ये 3 गुना, तो ये थी इसकी ओल्ड स्पीड और ये आ गई इसकी न्यू स्पीड। यही था कि नहीं था? ओल्ड वर्सेस न्यू लिखते कि नहीं लिखते अपन? तो बताओ जरा यहाँ पे उसको ओल्ड टाइम कितना लग रहा था? बताइए। इसको भी कितना गुना कर दोगे? 3 गुना। तो पहले उसको ओल्ड टाइम कितना लग रहा था? 6 आवर। कितने आवर लग रहे थे उसको? 6 आवर। उसको पहले कितना समय लग रहा था? 6 घंटा लग रहा था। लग रहा था कि नहीं लग रहा था? अब उसने क्या बोला आपसे कि उसकी चाल बताइए। क्या बताइए? चाल। तो चाल के लिए भी आप लोग यहाँ पे गुणा कर दोगे क्या?
नहीं, चाल के लिए आप क्या करोगे, उसने आपको दिया है ना 60 किलोमीटर की दूरी है टोटल, है ना, और वो चल रहा है कितने से, 6 किलोमीटर, 6 घंटे से चल रहा है वो, है ना। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया उन्होंने, 6। तो बताओ उसकी चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसकी चाल कितने की आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई, ठीक। नोट डाउन कर लो इसको। समझे नहीं समझे, हाँ, प्रश्न समझ गया कि नहीं। यदि उसने अपनी चाल को 2 गुना कर दिया, चाल को कितना कर दिया उसने, 2 गुना कर दिया। ऐसे सवाल कर लोगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और देते फिर, हाँ नोट कर लो, देंगे, बोलेंगे जब क्वेश्चन तब की बात है ना। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको बेटे। हो गया, नोट कर लिए। तो एक क्वेश्चन लिखो, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए मोहन विकास से दो घंटे का समय अधिक लेता है, 2 घंटे का समय अधिक लेता है। लिख लिया, मोहन विकास से कितने घंटे का समय अधिक लेता है, 2 घंटे का समय अधिक लेता है। मोहन विकास से 2 घंटे का समय अधिक लेता है। टू कवर 90 किलोमीटर्स, मोहन टेक्स 2 hours more than विकास। If Mohan increases its speed by 4 times, यदि मोहन अपनी चाल को 4 गुना कर लेता है, अपनी चाल को 4 गुना कर लेता है, तो उसे विकास से 2 घंटे कम समय लगता है। तो विकास से उसे 2 घंटे का कम समय लगता है, तो विकास से उसे 2 घंटे का समय कम लगता है। If Mohan increases its speed by 4 times, then it will take 2 hours less than विकास, 2 hours less than विकास। लिख लिया बेटा, लिखा आपने, 2 hours less than विकास। Then find new speed of Mohan, तो मोहन की नई चाल ज्ञात करें। नई और पुरानी दोनों बताओगे, ठीक है। न्यू भी बताइए और ओल्ड भी बताइए। बताओ, पीछे पढ़ने मत पलटाना, ठीक है। 90 किलोमीटर की था हिसाब से पलटाना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने, नहीं। 90 किलोमीटर की आपकी टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है। 2 कैंडिडेट हैं, विकास है और मोहन, ठीक। और इसने अपनी चाल को क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया है नेक्स्ट लाइन पे,
हाँ जी कर लो जो करना है कर लो, मजाक कर रहे हैं। हाँ सब सही है, आप लोग कर लो जो भी आंसर आएगा बताओ। हाँ मत कटने दो ना, आप लोग बताओ आंसर कितना आया। जरूरी थोड़ी ना एक्यूरेसी में आएगा एकदम। बताओ कितना आ गया। मैंने तो ये बोला नहीं एकदम सटीक आंसर आएगा आप लोग का, ऊपर नीचे भी आ सकता है। ठीक है बताइए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, स्पीड है ना, फ्रैक्शन में आ सकती है, क्या दिक्कत है। कितनी 30 आ रहा है सभी का 30 आ रहा है, नहीं कुछ और आ रहा है। बताओ, 4 बच्चे अलग अलग आंसर दे दो बेटा, 4 ऑप्शन लिख दूंगा। 30 आ गया एक बच्चे का, बताओ दूसरा बताए कोई, 20 वाला, 25 वाला, 10 वाला। हाँ चलो देखो बेटा, 2 घंटे अधिक का समय लेता है ये, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है बोलो। हाँ 2 घंटे। 2 घंटे अधिक समय लेता है, 10 बजे आ रहा था तो कितने बजे आएगा, 12 बजे, है ना। उसके बाद क्या बोल दिया, अपनी चाल को ने क्या कर दिया, स्पीड को क्या कर दिया मोहन ने, मोहन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओल्ड और न्यू क्या कर दिया उसने, 1 से बढ़ा करके 4 कर दिया, तो टाइम कैसा लगेगा, 4 से 1 लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या होएगा फिर, वो 8 बजे आएगा। हाँ कितने बजे आएगा, 2 घंटे का समय और बचा लेता है, मोहन जल्दी आता है, फिर कितने बजे आता है, 8 बजे आता है, आ जाता है कि नहीं। तो कितना समय बचा लिया उसने, 4 बचा लिया। आपके हिसाब से 4 घंटे बचा लिया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा लिया, 3, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 3। तो 3 की तुलना आपने करा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोलो बेटा, है ना। तो इसका भी क्या कर दोगे आप, 4/3 कर दोगे, तो कितना समय लगेगा उसको, 4/3, है ना। उसकी स्पीड टाइम कितना आ गया उसको, 4/3 आवर्स लगेगा। समझ में आएगी नहीं आप लोग को। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो, यदि उसको 90 किलो, इसकी आपको चाल बताना है, क्या बताना है चाल, उसकी कौन सी बताना है, नई वाली बताना है, हाँ नई और पुरानी दोनों बताना है, ठीक है। अगर उसको समय लग रहा है इतना, ठीक है, समय लग रहा है कितना, इतना, और एक याली आ गई आपके पास, ठीक है, याली कितनी आ गई स्पीड उसकी, 4/3 का, इसका तो कितना आ गया बताओ, 16/3 आ गया। अगर आपने इसको 16/3 से भाग दिया तो आप लोग की कौन सी स्पीड जाएगी, इसकी ओल्ड वाली, है ना। तो चल काट लो इसको, फिर कितने से काटोगे इसको बताओ, 2 से काट लोगे इसको, कितने बार में चला जाएगा, 2 से कितने बार में चला गया, 45 बार में, और 2 से कितने बार में चला गया, 8 बार में। 45 दिया कितना होता है, 135, 135/8, ये इसकी कौन सी स्पीड आ गई, ओल्ड वाली। और न्यू वाली कैसे निकालोगे आप बताओ, क्या करना है, केवल आपको 90/4/3 करना है आपको, इतना ही करोगे कि नहीं। तो 2 से काट ले तो कितने बार में कट गया ये बताओ, हाँ 45, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 बार में, ठीक है। 3 का गुणा ऊपर कर, कितना आ गया, 135/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, निकाल लोगे। अगर वो डाटा में अगर थोड़ा सा बदलाव कर देता ना, कि उसको कितना समय कम लग जाता है, जैसे मान लो उसने बोल दिया उसको 4 घंटे कम लगता है, तो फिर आप लोग का आंसर एकदम एक्यूरेट हो जाता, ठीक है। फिर उसको कितना टाइम से हो जाता, 6 घंटे का हो जाता, होता कि नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग का आंसर और एक्यूरेट हो जाता, ठीक। क्वेश्चन मन से बनाते हैं, रैंडम रहता है, मैं घर से पढ़ करके नहीं आता हूँ, ठीक है। वरना क्या आप लोग यूट्यूब में देखते रहते होगे, टीचर रहते हैं, किसी का कुछ भी गलत नहीं आ रहा है, सारी चीजें एक्यूरेट आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं सिली मिस्टेक करता रहता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जेन्युइन टीचर हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब घर से रट करके आ गए, अच्छा आंसर गलत आ रहा है इसका, ऐसा तो पढ़ करके नहीं आया था मैं, हाँ ऐसा कभी करते हुए देखा मेरे को, रैंडम एकदम रैंडम क्वेश्चन बनाते हैं यहीं पे, ठीक। कुछ क्वेश्चन रहते हैं अच्छे वाले आप लोग के लिए, जो पुराने पेपर के रहते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा रट करके आने वाला सिस्टम नहीं है अपना, ऑथेंटिक काम है अपना। हो गया, लिख लिया, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ वो लिख लो बेटा, घर में मत छोड़िए इसको, ठीक।
थोड़ा सा बचा वाला बच्चे ने लिख लिया, और थोड़ा सा बचा, उसका भी थोड़ा सा का भी थोड़ा सा अगर बचा हो तो लिख लो बेटा। कहीं अगर देखो ये सर्कल वर्कल बनाना छूट जाए आप लोग का, ठीक है, ऐसे गोला बनाना छूट जाए तो उसको भी बोर्ड से देख करके बना लेना आप लोग, ठीक है। गोला उल्टा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर का गोला ऐसा बना और तुम लोग का गोला ऐसा बन गया, सब देखना, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तुम लोग ना घर में खाता हूँ बीपी गोली, गुस्सा ना आए मेरे को क्लास में, बढ़े ना मेरा बीपी। तुम लोग पूरा प्रयास कर रहे हो, कमांडो ट्रेनिंग देते हो तुम लोग, पता है मैं अलग अलग जगह पढ़ा करके आया हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग तुम लोग देते हो बाबा, तुम लोग बहुत खतरनाक बैच वाले हो। तुम लोग जो कमांडो ट्रेनिंग देते हो ना, इसके बाद ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे भी चल जाऊंगा, दिल्ली में पढ़ा करके जाऊंगा तुम लोग के बाद, ऐसा लगता है मेरे को, इतनी कमांडो ट्रेनिंग देते हो तुम लोग, ऐसा लगता है। अब इसके बाद तुम लोग पता है घर से सोच करके आते हो सर को जलील करना है आज, सर को आज परेशान करेंगे, ऐसा सोचते हो क्या तुम लोग? ऐसा लगता है मुझे, तुम लोग दे रहे हो बेटा ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दे रहे हो तुम लोग। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5 से चलता है और ऑफिस पहुंचने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है, और ऑफिस पहुंचने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। अ पर्सन मूव्स 3/5 of its original speed, 3/5 of its original speed, and reaches the office 20 minutes late, लिखा 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वही व्यक्ति अपनी चाल का 5/3 से अगले दिन वही व्यक्ति अपनी चाल 5/3 कर दे तो ज्ञात करें पिछले दिन की तुलना में वह आज कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा। पिछले दिन की तुलना में वह आज कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा। दूसरी लाइन लिखना इसी पे, कितना समय बचा लेगा, ठीक है। इफ द पर्सन कहीं डाटा छूट गया क्या? चलो आप लोग लिख लो आजू बाजू का देख करके, बाकी फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। इफ द पर्सन increases its speed by 5/3, then on how much time he will reach the office, and also find how much time it will save, कहाँ छूट गया? हो गया बेटा, आप लोग बताओ कहाँ छूट गया? ऑफिस, कहाँ का ऑफिस? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाले ऑफिस में हो? हाँ देखो रिपीट कर दे रहे बेटा, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/5 से चलता है तो ऑफिस पहुंचने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि अगले दिन वही व्यक्ति अपनी चाल का 3/5 से ऑफिस जाए तो आज वह ऑफिस कितने समय पर पहुंच जाएगा, और व्यक्ति के द्वारा बचाया गया समय ज्ञात करें। ठीक, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। 20 मिनट बचाएगा, कितना बचा लेगा? 20 मिनट बचा लेगा, है ना। देखते हैं, अभी बताते हैं आप लोग को सही है गलत है, आप ही लोग बताओगे। और आज कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? पहुंचेगा ही नहीं, आज नहीं पहुंचेगा ऑफिस। आज ऑफिस, आज काम है भाई, आज व्यक्ति को काम है, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा पीछे, गुरुजी आप बताइए, नहीं बताओगे? ऑफिस नहीं पहुंचाओगे? बेटा सैलरी कट जाएगी, ऐसा मत करो। यहाँ देखो बेटा क्या बोल रहा है, अपनी चाल का 3/5 से चलता है ना। मैंने पहली लाइन बोल रहा हूँ, 3/5 से चलता है। पहली लाइन ही गड़बड़ लिख लिया।
अरे पापियों, इतना पढ़ाया था मैंने कि अगर वो बोल रहा है 3/5, मतलब पहले थी 5, अब क्या हो गई स्पीड 3 हो गई, मतलब लेट पहुंचेगा ना। पहले तेज दौड़ रहा था, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तुम तीनों ने गलत लिखा, तुमने भी गलत लिख लिया होगा उनका देख करके, मतलब बच्चों ने गलत ही लिख लिया, उनके सामने वाले भी नहीं। तुम लोग भाई एक तो एक दूसरे का देख करके लिखते हो, ठीक है, ऊपर से वो भी गलत लिखते हो। अगर मान लो यहाँ पे एक बच्चे को लिखा दूं मैं, ठीक है, और बोलूंगा बेटा आप सबको नोट सर्कुलेट कर देना, इसने गलत लिखा तो सबने गलत लिख लिया, किसी काम के नहीं हो। यहाँ देखो, अपनी चाल का 3/5 बुरा तो नहीं लगता आप लोग को? हाँ, लग जाएगा तो बता देना, ठीक है, इसके बाद और बुरा बुरा है मेरे पास बोलने। अपनी चाल का 3/5 से चलता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो लेट होगा। क्या होगा वो, है ना। स्पीड कैसी थी उसकी, 5 से कैसी हो गई उसकी स्पीड 3। ओल्ड यहाँ पे लिख देंगे, न्यू यहाँ लिख देंगे अपन, है ना। पुरानी वाली ये, नई वाली ये लिख दिया अपन। तो टाइम कैसा लगेगा उसको, 3:5 लगेगा कि नहीं। तो बताओ जरा, वो उसको कितना मिनट लेट हो गया आपके हिसाब से 2, और प्रश्न के हिसाब से 20 मिनट। कितना मिनट, कितने गुना हो गया ये, 10 गुना। तो ये भी कितने गुना, और ये भी कितने गुना, ठीक है। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता, 5 से चलता, तो कितने मिनट में पहुंचता ऑफिस, लेकिन आज कितने में पहुंचा है वो, 50 मिनट पे। आज कितने में पहुंचा है वो। इतनी लाइन क्लियर हुई आप लोगों को, क्लियर हो गया इतना। अब देखो इसी के आगे डाटा उन्होंने बोल दिया और कुछ नहीं करा है, ठीक है, ये बात आपको बोल दिया उसने। अब इसके बाद करने को डाटा कुछ नहीं बोल रहा है वो आपसे। यदि वह आज के दिन, ठीक है, ये हो गया उसका पिछला दिन, ठीक है, मान लेते आज कितनी तारीख होगी अपने लोगों की, 21 तारीख हो गई, ठीक है। ये आ गई आप लोगों की 21 तारीख, ठीक है, 20 तारीख कर देते इसको, ये 20 तारीख हो गई अपनी, ये कल के दिन की बात हो गई। यदि वह आज के दिन यानी कि 21 तारीख को वो ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन अपनी चाल का कितने से निकलता है, 5/3 से। कितने से, 5/3 से। चाल पलट गई उसकी, है ना। तो अब वो जल्दी पहुंचेगा कि नहीं, पहले चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब पहुंचेगा, समझ में आएगी नहीं। तो बताओ जरा, अगर वो अपनी चाल को कैसा कर देता है बेटा, चाल को कैसा कर देता है, वो बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कितनी कर दिया उसने, 3 से बढ़ा करके क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो समय कैसा लगेगा उसको बताओ जरा, 5 से कैसा लगेगा, 3 लगेगा, 5 से कैसा लगेगा, 3 लगेगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब बताओ, आप लोग बताइए, समय कितना कम लग रहा है यहाँ पे, 2 कम लग रहा है। समय कितना कम लग रहा है यहाँ पे, 2 कम लग रहा है। आपसे उन्होंने बोला, देखो उसका ओरिजिनल टाइम कितना था, 30 का था। ओरिजिनल टाइम कितना था उसका, 30 का। तो ये 5 की, ये देखो, ये हो गई आपकी ओरिजिनल स्पीड, है ना, और ये क्या आ गई आप लोगों की, न्यू स्पीड। तो आपके हिसाब से ओरिजिनल टाइम लगता है 5 का, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना लग रहा है उसको ओरिजिनल टाइम, तो कितने गुना हो गई ये, 6 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना, ठीक है। और यानी वैल्यू भी कितने हो जाएगी, 6 गुना। तो बताओ जल्दी, आज के दिन वो कितने मिनट में पहुंचेगा, 18 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएगा। और समय कितना बचा लेगा वो, समय कितना बचा लेगा, 12 मिनट का समय बचा लेगा, है ना। 12 मिनट का क्या कर लेगा, समय बचा लेगा वो। अब उसके बाद उसने क्या क्वेश्चन बोला कि कल के तुलना में वहां आज कितना समय बचा लेगा। तो कल कितना समय लग रहा था उसको, 50 मिनट कितना लग रहा था, और आज कितना लग रहा है उसको, 18 मिनट। कितना लग रहा है, 18 मिनट। आप लोग बताइए, यहाँ पर उसने समय कितना बचा लिया, यहाँ से यहाँ तक में उसने समय कितना बचा लिया, 32 मिनट बचा लिया। कितना बचा लिया उसने, 32 मिनट बचा लिया। 32 मिनट उसने क्या कर लिया, बचा लिया। समझे कि नहीं समझे आप लोग। बस ये देखना, ये निकालने के बाद आपको जब यहां से तुलना करोगे तो आपको ओरिजिनल वाले से करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। उसको ओरिजिनली कितना मिनट लगता है ऑफिस पहुंचने में, 30 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओल्ड टाइम, है ना। आपके हिसाब से 5, प्रश्न के हिसाब से 30। कितने गुना हो गया, 6 गुना। तो उसको भी कर दोगे कितने गुना, 6 गुना। आज के दिन ऑफिस पूछेगा तो कितने मिनट में पहुंचेगा, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में, ठीक है। और समय कितना बचा लिया उसने कल की तुलना पे, हाँ 32 मिनट। देख के तो सही बोल भाई, 32 बोले, 36 सुनाई दिया यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई यहाँ जाते होते। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, प्रश्न क्लियर हुआ ना, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है सवाल, ऐसे सवाल और कर लोगे आप लोग।
हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए फिर आप लोग। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/8 से चलता है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/8 से चलता है, तो ऑफिस पहुंचने में उसे 25 मिनट की देरी हो जाती है। 25 मिनट की देरी हो जाती है। इफ अ पर्सन walks 3/8 of its original speed, then he reaches the office 25 minutes late. If he increases his speed the next day, his speed on the next day by 3/2 of its original speed, then as compared to the previous day, how much time he will save? यदि वह अगले दिन अपनी वास्तविक चाल का 3/2 से चलता है, तो पिछले दिन की तुलना में वह कितना समय बचा लेगा? कितना लग रहा है यहाँ पे उसको? 10 मिनट। तो बताओ जरा टोटल टाइम उन्होंने कितना बचा लिया? 30 मिनट बचा लिया। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप हो गई थी, तो मैं आप लोगों को एक बार रिपीट से करके समझा देता हूँ। ठीक है, 30 मिनट आ गया था सभी का? ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं प्रश्न को। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में? यदि वह अपनी चाल का कितने से चलता है? 3/8 से चलता है, मतलब उसकी स्पीड ओरिजिनल कितनी थी? 8 की, और अभी कितनी हो गई? 3 की हो गई। तो टाइम कैसे लगेगा? 3:8 लगेगा। आपके हिसाब से कितना अधिक समय लग गया? 5 का। और क्वेश्चन के हिसाब से 25 मिनट का। कितने का? 25 मिनट का। कितने गुना हो गया ये? 5 गुना। तो याली वैल्यू भी कितने गुना? और याली वैल्यू भी कितने गुना? तो ऑफिस कितनी देर से पहुंच रहा है वो? यहाँ पे ऑफिस कितने मिनट में पहुंच रहा है? 40 में। और ओरिजिनली कितना टाइम लगता था उसको? 15 का लगता था। यदि वो अपनी चाल को क्या कर देता है? 3/2 कर देता है। कितना कर देता है? 3/2। तो आपको बताना था कि उसको आज के दिन पिछले दिन की तुलना में वो कितना समय बचा लेता। ठीक है, अपनी स्पीड को क्या कर दिया उन्होंने? 3/2। ओरिजिनल कितनी थी? और बढ़ा दिया, कितना कर दिया उसने? 3 कर दिया। कितनी कर दिया? 3 कर दिया। ठीक है, अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, यदि उसने क्या करा बेटा? अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो टाइम कैसा लगेगा उसको? 3 से 2 लगेगा कि नहीं? ओरिजिनल टाइम कितना लगता था आपके हिसाब से? 3। आपके हिसाब से कितना? और प्रश्न के हिसाब से कितना लगने लगा? 15 मिनट। कितने मिनट? तो कितने गुना हो गया ये? 5 गुना। तो याली वैल्यू भी कितनी रहेगी? 5 गुना। आज उसको कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। कितना मिनट? 10 मिनट लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप बताइए पिछले दिन की तुलना में उन्होंने कितना समय बचा लिया? 30 मिनट बचा लिया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? नोट करना है? हो गया? एक और क्वेश्चन लिखो जरा। यदि एक बस अपनी चाल का 4/7 से चलती है, यदि एक बस अपनी चाल का 4/7 से चलती है, तो बस स्टैंड पहुंचने पर उसका जो नया समय होता है, बस स्टैंड पहुंचने पर उसका जो नया समय होता है 49 मिनट का होता है। यदि बस अपनी चाल को अगले दिन 7/4 कर दे, 7/4 कर दे, तो ज्ञात करें पिछले दिन की तुलना में
पिछले दिन की तुलना में बस कितना समय बचा लेगी, बस कितना समय बचा लेगी। ठीक है, लिखा बेटा आपने, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको। ठीक, if the bus travel by 4/7 of its original speed, 4/7 of its original speed, then he will reach then the new time to reach the bus stand, then the new time to reach the bus stand is 49 minutes, 49 minutes. On the next day, if the bus increases its speed by 7/4, then find how much time the bus will save as compared to the previous day. नहीं बचा पा रही बस। देखो बेटा क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में, वो यदि एक बस जो है वो अपनी चाल का 7/4 से चलती, कितने से चलती है, 7/4 से चलती है। ठीक है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बस की स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसको टाइम कैसा लगेगा बताओ, 4/7 लगेगा। उसका नया समय दिया था आप लोगों को, उसका नया समय कितना लग रहा था उसको, 39 मिनट, 49 मिनट, 49-50, हाँ यही वाला लग रहा था कि नहीं। ठीक है, कितने गुना हो गया ये, 7 गुना। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी रही, उसका ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा बताओ, 28 कितना जाएगा, 28 मिनट। उसको ओरिजिनली टाइम कितना लगता था, 28 मिनट लगता था। आपको ये तो दिया था प्रश्न में, आप लोग ने क्या करा, यहाँ पे अंतर दिखा 3 का और रच ये मारने लगे कि अरे सर 49 तो करते नहीं, अरे यार सर क्या बोल रहे हो, 39 लिखाया होगा आपने, हाँ, या 48 लिखाना था आपको, कट ही नहीं रही, क्या कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। ओहो, ठीक, अपने हिसाब से मानने लगते हो। वो पीछे तो वही वो लड़का मानने नहीं लगा, बोले कि सर आपने 39 लिखाया होगा। ठीक, अपने हिसाब से मानने लगते हो। ठीक है, तो बताओ उसने कितना समय एक्स्ट्रा लिया, ये बताओ जरा आप लोग, कितना समय एक्स्ट्रा ले लिया उसने, 27 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया कि नहीं। ठीक है, अब आप बताइए, अगर अगले दिन वो क्या करता है, अपनी चाल को 7/4 कर देता है, कितना कर देता है, 7/4, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 4 की, और कितना बढ़ा दिया उसने, कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, 7 कर दिया। तो टाइम कैसा लगेगा उसको, 7/4 लगेगा कि नहीं। अब बताओ जरा, उसकी ओरिजिनल टाइम उसको कितना लगता था, 7 का, आपके हिसाब से 7 का, प्रश्न के हिसाब से 28, कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना, 4 गुना। तो समय कितना लगेगा यहाँ पे उसको बताओ, आज पहुंचने में 16 मिनट का लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 16 मिनट। अब बताओ पिछले दिन की तुलना पे उन्होंने कितना समय बचा लिया, पिछले दिन की तुलना पे उसने कितना समय बचा लिया, 34 या 33 मिनट बचा लिया। अपने हिसाब से नहीं मानो जो प्रश्न में दिया है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से मानने लगते हो ना, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ यही सही है। तुम तो फिर भाई बहुत खतरनाक इंसान हो ऐसे में। हाँ, अगर आपने पेपर देकर के आया तो आप तो अपने हिसाब से मानने लगे, मेरी तो जॉब लग गई है। हाँ, कल को तुम लोग पुलिस का पेपर दे करके जाओगे और मन से मानने लगोगे, मेरी तो जॉब लग गई, कल पुलिस वाले ने रोक लिया तुम लोग को, मैं तो जॉब में हूँ, ऐसा ही हूँ मैं, मन से मान रहा तुम। चल रहे ना अभी MPSI के पेपर, बचा रहे हो कि नहीं MPSI में, मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक, अपने मन से क्यों, मैं पेपर देकर के आया, मेरे हिसाब से यही आंसर होएगा। तो 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था सर, 98 सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो तो MP गवर्नमेंट वाली इतनी अच्छी MP गवर्नमेंट कि आपको नंबर सामने तुरंत दिखा देती है, ताकि आप लोग हवा में ना उड़े। वरना वाले पेपर सोचो जरा आप लोग, रेलवे SSC वाले, उसमें आंसर की आती बाद में, समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो तुम लोग NTPC वगैरह दे रहे हो, टिकट कलेक्टर बन गए तुम लोग, बने नहीं, पेपर दे करके बस आए हो,
ठीक है। रेलवे में जा रहे हो तुम लोग, किसी ने तुमको छेड़ दिया, ठीक, परेशान कर दिया, मैं तो टीसी हूँ, अपने मन से मानने लगो क्यों, मैं तो टीसी हूँ, मैं टिकट क्यों कटाऊँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, रेलवे मुझे फ्री टिकट देती है। पता है आप लोग को, आपका ट्रैवल फ्री हो जाता है। ट्रैवल फ्री नहीं होता एक्चुअली, अलाउंसेस मिलते हैं आपको। हो गया बेटा, नोट कर ली सभी ने, ठीक। इसके बाद का अपन करेंगे कल, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक।